नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं यहाँ मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा नहीं मेगांव विधानसभा क्षेत्र में हूँ। और यहाँ जो मेरे साथ दादा बैठे हुए हैं, ये पूर्व सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीति के अच्छे जानकार हैं। आइए जानते हैं इनसे यहाँ की क्या राय है और यहाँ की जनता किसके पक्ष में जाना चाह रही है, क्या हिसाब किताब है यहाँ का। जी, क्या नाम पड़ेगा साहब आपका? देखिए, सुमेर सिंह वकील। क्या लग रहा है हम जो क्या इधर राजनीति का रुझान है, क्या माहौल है, थोड़ा समझाइए। राजनीति में ये है साहब कि यहाँ से जो है हमारी पंचायत से 50% वोट लेके चलते हैं। अच्छा। 50%। लेकिन मतलब अगर उल्टा हो गया, वो कहानी आपको पहले ही बता चुके हैं, तो फिर यहाँ से 100 में 30% कांग्रेसी रहेंगे। अच्छा। और 40% बीजेपी रहेगी। अच्छा। इतना तो फर्क पड़ जाएगा। पड़ेगा। हाँ, अगर उन पहली वाली कहानी रही पुरानी वाली, तो जो है 50% में चल बता होगा। हमारी पंचायत पूरी गढ़पारा से इतना जैसे चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो दतिया और भिंड का एक ही सांसद रहता है और यहाँ पर मतलब 8 विधानसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में हैं और कितनी कांग्रेस के। हाँ, ये बात तो है। इस साल जो है 8 में से शायद ये 2 हो जाए। अच्छा। या फिर 1 रह जाए, और या फिर 1 भी 0 हो जाए। अच्छा। हाँ, 8 भी बीजेपी में जाएंगे। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा शुरू से हुआ है। शुरू से हुआ है। हाँ, कभी बताया मैंने, कभी भी सांसद आज तक कांग्रेस का देखा ही नहीं, सांसद नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा। अच्छा। हाँ, ये उल्टा है। विधायक कितने रह चुके हैं आपके यहाँ कांग्रेस? विधायक का उल्टा ये होता है कि विधायक हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे बीजेपी में टिकट मिला कांग्रेस से बीजेपी को टिकट मिला। अब कांग्रेस का विधायक चुनाव लड़ रहा है कोई, जैसे भदौरिया बीजेपी का, तो भदौरिया वोट बिल्कुल कांग्रेसी है, वो भी भदौरिया को देंगे बीजेपी में। अच्छा। और अगर बीजेपी को जो है टिकट नहीं मिला, कांग्रेस ब्राह्मण को टिकट मिला, बस मेरे विधानसभा का ब्राह्मण को टिकट मिला, तो ब्राह्मण टिकट देंगे कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को। मतलब जात, यहाँ का जो मतदान है जात के आधार पर होता है कि जैसे उनके समाज का कोई नेता अगर किसी भी पार्टी में है तो उसके पक्ष में जाता है। उसके पक्ष में, पार्टी से मतलब नहीं है, केवल बीजेपी कांग्रेस से मतलब है। बाकी और पार्टी तो कितनी लड़े, कुछ नहीं होगा। 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार बस वोट पे खड़े। जैसे बहुजन है, समाजवादी है, तो 10 हज़ार 5 हज़ार 15 हज़ार से ऊपर कोई जाती नहीं। निर्दलीय भी कोई लड़ाई तो 2 हज़ार बस, इससे ज़्यादा होती नहीं। तो जैसे अभी देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में इधर बीजेपी की तरफ से संध्या राय जो पिछले 5 साल सांसद रहीं, और कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया जी हैं। इन दोनों लोगों की टक्कर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि जनता किसके पक्ष में ज़्यादा है? भाई छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसे हरिजन हैं लोग, वो बीजेपी को नहीं देखेंगे, वो केवल कांग्रेस को ही देखेंगे। हाँ, उसूल तो यही है। और जो बड़े हैं वो मोदी को देखेंगे, वो मोदी को देखेंगे। हालांकि वे जो बीजेपी वाले वैसे लोग हैं विधानसभा में जैसे लड़ते हैं बीजेपी वाले, अगर बीजेपी से टिकट उनको न मिला और कांग्रेस को मिला तो वे कांग्रेस को देखेंगे, क्योंकि जात के हिसाब से, जात के हिसाब से। छोटे लोग जात पात नहीं देखते, छोटे लोग पार्टी देखते हैं। छोटे लोग हैं। अभी आपने कहा कि जो विधानसभा चुनाव है जात के आधार पर होता है, मतलब उनका अगर जिस वर्ग का नेता हो उसी पर वोट जाता है अभी। लेकिन यहाँ की जो सीट है आरक्षित सीट है, मतलब एससी की यहाँ पर कैंडिडेट संध्या राय जी हैं, और तो एससी का वोट विपक्ष में जा रहा है, कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। फूल सिंह बरैया जी का क्या मतलब माहौल है, वो भी एससी से ही है। तो क्या लग रहा है कि फूल सिंह बरैया जी के पक्ष में लोग ज़्यादा जा रहे हैं और जो एससी के हैं संध्या राय सांसद रही हैं उनके पक्ष में कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जबकि दोनों कैंडिडेट हैं एससी के। दोनों एससी के टक्कर की चुनाव है, ऐसा नहीं है टक्कर चुनाव नहीं हो। अब सवाल इस बात का है कि पता तो रही, जहाँ जैसे हमारी पंचायत है ऐसी और भी पंचायत हैं। अच्छा। आसपास में मतलब और भी पंचायत है। तो हमारी पंचायत में तो उल्टा है कि हमारी पंचायत में हमारे 900 वोट की पोलिंग है, 700 वोट तो गिरेंगे 750, इससे कम गिरेंगे ही नहीं। कल लोग, हाँ नहीं, वोटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, 750 800 वोटिंग जाएंगे। अब 800 में यदि
कुछ गड़बड़ हुई, जैसे ठेकेदार ने ठेका फिर ले लिया, बात समझ रहे, ठेका फिर ले लिया, तो 700 में 10-50 वोट कांग्रेस जाएंगे, पूरे कांग्रेस को ही जाएंगे, मतलब पूरे भाजपा को जाएगा। पूरे भाजपा को जाएंगे, भाजपा को नहीं जाएंगे, कांग्रेस को जाएंगे। वही तो उल्टा है, ठेकेदार ठेका लेंगे, काय का लेंगे, भाजपा का लेंगे। कांग्रेस का कोई ठेकेदार है ही नहीं है, हमारी विधानसभा में कांग्रेस का कोई ठेकेदार है ही नहीं है, अच्छा, आदमी नहीं रहा कांग्रेस का कोई, ये चक्कर है। मतलब जब भाजपा का ठेका लेने के बाद फिर वोट कट जाता है पूरा। वोट कट जाता है, वही तो उल्टा फिर है। केवल हमारी पोलिंग शंकरपुरा से, अन्यथा और पोलिंग में 50%, गढ़पारा में 50%, मोहनपुरा 50%, भिंडाला 50%। अब इस बार में जो है हमारी पोलिंग में 1-2 पंचवर्षीय से मतलब ठेकेदारी का ठेकेदार खत्म, उन्होंने समझ आ कि ठेका ले लिया, वोट मिला नहीं, फिर उन नेता लोगों ने कहा वोट कहाँ है, तुम तो ठेका लेती पूरी पंचायत का, वोट कहाँ है, तो उनकी कलाई खुल गई, इतने में उनकी कलाई खुल गई, तो उन्होंने ठेका लेना बंद कर दिया। चले चलेगा कुछ है। अब जो रियल मतदान होता है, जनता अपने आधार पर मतलब चलती है। ठेका से पहले मतलब जो पैसा आता था, पैसा भ्रष्टाचार में मतलब चला जाता था। तो अब वो उस हिसाब से, अब महिला है, महिला बेचारी जो है, अब हम वोट कहेंगे वही तो देंगे। अब उन्हें ये महीने में पैसे नहीं मिले, अच्छा, इस महीने पैसे नहीं मिले, तो जो लाडली बहना योजना का लाभ था वो इस महीने नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ, वही तो नहीं मिला, आचार संहिता की वजह से नहीं मिला। अच्छा सहायता हो सकता है। अब वो सोचे कि चलो मोदी पैसा डालो बंद है, वो पहले लोग कह रहे थे कि चुनाव तक है लोकसभा, तो उसके बाद पैसा बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके राज्य की योजना है, केंद्र की योजना नहीं है। केंद्र की नहीं, राज्य इसका लाभ तो हो सका आगे भी मिलेगा, मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। हाँ, वो तो सरकार की है, जब चाहे जब बंद भी कर सकती है। तो तो इस हिसाब से मतलब ये चल रहा है कार्यक्रम। मतलब यहाँ की महिलाओं को जो लाडली बहना योजना का लाभ मिला, उसके हिसाब से बीजेपी के फेवर में जाएंगे फिर तो। फेवर में जाएंगे, लेकिन अब 1 महीने से नहीं मिला तो क्या लग रहा है फिर? तो बता चले 50% फिर भी है बीजेपी, 50% 50% फिर भी है मोदी, केवल मोदी लहर समझ लो, ये चक्कर है। और इंशाल्लाह अगर आगे वो चल के अगर महिलाओं को पैसा ना मिला तो मोदी की कहानी खत्म। अच्छा, मोदी तो वैसे है ही पंचवर्षीय, तो लोग ये करें कि आपे को कंडा या 5 देते, कई कई सरपंच बुढ़े लड़ते, तो उन्हें के 5 कंडा दे, तो लोगों ने सोचा चलो अब की बार 5 कंडा ही ना देंगे। तो ऐसे ही मोदी को 5 कंडा टाइप की पहला सोचे कि चलो जो भी होगा आखिरी चुनाव इनको, उसके बाद जो है ना मिलेगा तो फिर बीजेपी काम खत्म, हर जगह खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, आपने अभी इतनी जानकारी जो चुनाव को लेकर दी, धन्यवाद।